कक्षा 11 में फिजिक्स में और ये चैप्टर 4 ही चल रहा है। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल और दोनों वेक्टरों के अदिश गुणनफल के गुण। ठीक है ना। आज हम बताएंगे आपको दो वेक्टरों का सदिश गुणन, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, तो क्या डेफिनेशन है इसकी कि दो वेक्टरों का सदिश गुणन उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की ज्या मीन्स साइन के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा दोनों वेक्टरों के तल के लंबवत होती है। हमारे वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर हैं जो कि इन दोनों के बीच में कोण है थीटा। कितना कोण है? थीटा है। और इस वेक्टर ए की वेक्टर बी के साथ सदिश गुणा जब करेंगे तो इसका जो गुणा होगा वो इस तल, ये वेक्टर ए और बी का जो तल है इसके लंबवत ए क्रॉस बी को व्यक्त करता है। यानी कि ये जो तल है, यानी जो एकांक सदिश है वो इस तल के लंबवत है और ये ए क्रॉस बी को यानी कि दो वेक्टरों के सदिश गुणन को व्यक्त करता है, ये इसके तल को। ठीक है ना। अर्थात यदि दो वेक्टर ए व बी हैं जिनके बीच का कोण थीटा है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, जहां एन कैप एकांक वेक्टर है जो वेक्टर ए व वेक्टर बी के तल के लंबवत है। ठीक है। अब यहाँ एक थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जीरो और तथा पाई के बीच, पाई माने 180 अंश, तो जीरो और 180 अंश के बीच किसी कोण की ज्या ऋणात्मक नहीं होती है। ज्या मीन्स साइन ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है। अतः वेक्टर गुणनफल ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि जो साइन का मान ऋणात्मक है ही नहीं जीरो से 180 अंश के बीच में, इसलिए इसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है। अब जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है तो वेक्टर ए व वेक्टर ए क्रॉस नहीं वेक्टर गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा वेक्टरों वेक्टर ए व वेक्टर बी के तल के लंबवत होती है और इसकी जो अभिदिशा है यानी सेंस, इसके सेंस को हम दक्षिणावर्ती पेज के जो नियम है, दक्षिणावर्ती पेज के नियम के अनुसार जो पेज की नोक जो आगे बढ़ती है, जैसे पेज को घुमाते हैं तो पेज जब आगे बढ़ता है तो उससे हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना। जिसे हम पहले वेक्टर यानी वेक्टर ए से दूसरे वेक्टर बी की ओर को घुमाते हैं कि वो दोनों के बीच में जो कोण बनता है यानी घुमाया जाता है। ठीक है ना। तो यदि किसी दक्षिणावर्ती पेज की अक्ष उस तल के लंबवत है जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं तो पेज को वेक्टर ए से वेक्टर बी की ओर एक कोण घुमाने में, एक छोटा कोण घुमाने पर पेज के आगे बढ़ने की जो दिशा होती है वही वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा होगी जो पेज की घुमाने की। जैसे हम इस पेज को कसेंगे, ठीक है ना, तो यही इसकी दिशा होगी आगे बढ़ने की। अंडरस्टैंड। अब उदाहरण के तौर पर माना कि कोई एक एग्जांपल वेक्टर गुणनफल का कि माना कि कोई बल F एक बिंदु P पर कार्यरत है। ये एक्स वाई जेड कोई तल है, इसमें कोई कण P है, इस पर एक बल लग रहा है F। तो बल F एक कण P पर कार्यरत है तथा कण का मूल बिंदु O है। O के सापेक्ष स्थिति वेक्टर R है, वेक्टर R है। तब मूल बिंदु के परतः, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के परतः बलागुण, और बलागुण होता है बल गुणा क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, बल गुणा क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, ये बलागुण होता है। ठीक है। इसलिए टाउ बराबर होता है आर इंटू एफ, या एफ क्रॉस वेक्टर आर, या वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ठीक है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। जिस तरह से अदिश गुणनफल के गुण थे उसी तरह से सदिश गुणनफल के भी गुण हैं। ठीक है। नंबर 1, पहला गुण है कि वेक्टर गुणनफल क्रम विनिमेय नहीं होता है। अर्थात
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। कैसे? हम जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। इसको इक्वेशन फर्स्ट, यदि वेक्टर बी क्रॉस ए करें, बी को ए में करें, तो बी ए साइन 360 माइनस थीटा उल्टा हो जाएगा एन कैप, और साइन 360 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के साइन थीटा। इसलिए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बराबर माइनस के बी ए साइन थीटा एन कैप। समीकरण 1 और 2 से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माइनस के वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर, यानी ऋण चिन्ह आ जाता है दिशा लगने पर। ठीक है ना, तो क्रम विनिमय नहीं होता, इज नॉट। ठीक। नंबर 2, वेक्टर गुणनफल वितरित होता है, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर ए का क्रॉस गुणा, इसमें कहेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। इसी प्रकार हम ऐसे भी ले सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, तो सी का गुणा करें ए क्रॉस सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी। इसमें हम क्रम नहीं बदलते हैं, इसमें क्रम नहीं बदले जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर गुणनफल का वितरण करने पर वेक्टरों का क्रम नहीं बदला जाता है, और अदिश गुणन करने पर हम क्रम बदल सकते हैं। तो नंबर 3, दो परस्पर लंबवत वेक्टरों के वेक्टर गुणनफल का परिमाण उन वेक्टरों के अदिश परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन 90, लंबवत है इसलिए 90, और साइन 90 का मान होता है 1, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी, यानी इनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। नंबर 4, दो समांतर वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल एक शून्य वेक्टर होता है। जब वेक्टर दोनों समांतर हैं तो उनके बीच कोण 0 होगा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन 0 अंश इंटू एन कैप, और साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। तो अर्थात दो समांतर वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल एक शून्य वेक्टर होता है या शून्य होता है। अंडरस्टैंड। नंबर 5, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से सदिश गुणनफल एक शून्य वेक्टर होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, क्योंकि इनके बीच में भी कोण 0, तो ए साइन 0, साइन 0 का मान 0, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर 0, और अदिश गुणन में उनके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, सदिश गुणन में 0 होता है। अंडरस्टैंड। लंब कोणीय एकांक वेक्टरों आई जे के, कैप लग रही है, के वेक्टर गुणनफलों में निम्नलिखित संबंध हैं। जैसे पहला ए और बी दो दिए हैं, उसी की तरह आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर माइनस के जे क्रॉस आई, क्योंकि चिन्ह जब इसका क्रम बदलता है तो माइनस आ जाता है, या बराबर के, तो आई क्रॉस जे बराबर के, ऐसे जे क्रॉस के बराबर आई, के क्रॉस आई बराबर जे के, कैप सभी पर लगी हुई है, इस तरह से क्रम में चलता है ये। ठीक है ना, आई जे के, है ना। या नंबर बी, आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के बराबर 0, इनका 0 होता है। ठीक है ना, या तो हम लंबकोणीय अक्ष एक्स वाई और जेड ले लें, या हम किसी चक्रीय क्रम में ले लें, जैसे आई का जे के साथ, जे का के साथ, फिर के का आई के साथ, इस तरह से ही चलता है। ठीक है, ओके। अब अगला पॉइंट नंबर 7, दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल उनके संगत एक्स वाई तथा जेड घटकों के पदों में सारणिक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। माना कि वेक्टर ए व वेक्टर बी दो वेक्टर हैं, उन्हें समकोणीय घटकों में लिखने पर, आप जानते हैं कि वेक्टर ए बराबर ये होता है समकोणीय घटकों में, वेक्टर बी होता है ये। हमें वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी का क्रॉस गुणा करना है सदिश, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हम पहले लिख लेते हैं आई जे के, कैप लगा दिया, ये सारणिक का चिन्ह है। ये आई जे के आगे जो गुणांक हैं इनको लिख देते हैं, जैसे ए एक्स ए वाई और ए जेड, जो आई जे के की नहीं, ऐसे दूसरे वेक्टर के लिख दिए बी एक्स बी वाई बी जेड। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस। ठीक है, देखिए आई, ये लाइन छोड़ देंगे और ये वाली लाइन छोड़ देते हैं, दबा लेंगे, मान लो इसका गुणा इसमें ए वाई बी जेड, फिर माइनस लगा के गुणा करते हैं बी वाई ए जेड। अब माइनस जे, ये लाइन छोड़ देंगे जिसके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये भी छोड़ देंगे, इसका इसमें ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड,
ब्रैकेट 1 प्लस के ये लाइन छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, इस तरह से हम क्वेश्चन को हल कर। अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं अदिश और सदिश गुणन पर। तो देखिए, यदि वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 2j प्लस के कैप एवं वेक्टर बी बराबर 5i कैप माइनस 5j कैप प्लस के कैप हाँ, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मान ज्ञात कीजिए। अब हल दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है और ये हमें ज्ञात करने हैं। तो ए डॉट बी, तो ए का मान लिख दिया, वेक्टर ए के मान डॉट लगाया, वेक्टर बी का मान लिख दिया। वही मल्टीप्लाई करने का तरीका आई का आई के साथ, यानी 5 दिया 15 आई डॉट आई, 5 दूनी 10 माइनस के जे डॉट जे, के का गुणा के थे तो कोई गुणांक नहीं है तो 1 माना जाता, तो 1 के डॉट के, इनकी वैल्यू 1 होती है। आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1, इसलिए 15 10 माइनस के 10 प्लस 1, 15 और 1 16 माइनस 10, 16 में से 10 गए तो 6, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 6 मात्रक, यानी ये आ गया आंसर। अब हमें सदिश गुणा ज्ञात करना है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वही लिख लिया आई जे के कैप और सारणिक प्लस माइनस प्लस के चिन्ह लगाए, फिर इसके गुणांक लिख लिए। हमारे जो गुणांक दिए वेक्टर ए के ये वाले ए एक्स ए वाई ए जेड, तो यानी कि 3 2 ठीक है 1, इसी तरह से 5 माइनस 5 और 1, आई का गुणा करेंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो 2 एकन 2, माइनस लगा के 5 गुणा 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 5, माइनस जे का करेंगे। अब ये लाइन छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, 3 एकन 3, फिर माइनस 5 एकन 5 प्लस के लगाया, ये लाइन छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे दबल, इसका गुणा इसमें 3 पंजे 15 माइनस के, फिर माइनस लगा के गुणा करते हैं, 5 एकन 5 के वाले के साथ ये लाइन छोड़ दी, तो इसका तो ये 5 दिया माइनस 15 और 5 दूनी 10 माइनस के 5 और 2 7 7 आई, 5 में से 3 गए तो 2 माइनस के, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2j, माइनस 15 और माइनस 10 तो माइनस के 25 के कैप, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का आंसर। अंडरस्टैंड, इन्हें आप लर्न कीजिए। अब आगे प्रक्षेप गति कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।